डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं अरफन टेक्निकल एकेडमी। तो इस चैनल में आपको डीए की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ के लेक्चर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट आज हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो हमारे पास लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क वाला क्वेश्चन है और उसका फार्मूला भी गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी जो इंटीग्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम पावर है इसके भी पॉइंट गिवन है। तो इसमें ये जो हमारे पास 1 है ये वाली ए वाली वैल्यू है और ये जो 3 है ये हमारे पास बी वाली वैल्यू है। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो फाइंड करना है। तो फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करवा के हम इसको सोल्व करेंगे। तो डी वाई और डी एक्स वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वाई वाली वैल्यू का डेरिवेशन लेंगे। तो वाई वाली वैल्यू का डेरिवेशन लेने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो लास्ट तक देखें, क्वेश्चन को लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे कि y वाली वैल्यू का डेरिवेशन ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और इसी तरह अब ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो 1/6 ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और अंदर वाली दोनों वैल्यू का डेरिवेशन हम ले लेते हैं। ये डेरिवेशन का साइन डी ओवर डी एक्स और इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर प्लस वैसे ही 3 कांस्टेंट है तो ये वैसे ही लिख लेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स। अब ये एक्स है, जब ऊपर हम लेके जाएंगे तो इसकी पावर 1 है तो ये -1 हो जाएगी पावर इसकी। तो अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह अब 1/6 जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये वैसे ही आ जाएगा। और इसी तरह डेरिवेशन में क्या होता है कि पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है तो ये 3 शुरू में आ जाएगा। अब पावर में से एक माइनस करते हैं डेरिवेशन में, तो 3 में से जब एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसी तरह ये -1 भी क्योंकि डेरिवेशन करना है तो शुरू में आएगा, तो इस -1 के शुरू में आने की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी। और 1 को जो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा। तो जब x -1 है, जब इसकी पावर -1 है, इसमें -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसी तरह अब हमने इसको तरतीब से लिख लेना है। तो ये वैसे हो जाएगा 1/6 और ये वैसे ही आ जाएगा 3x² -3 ओवर ये x² यानी कि माइनस वाली वैल्यू नीचे आके प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी। अब 1/6 दोनों वैल्यूओं के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 1/6 को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x²/6। इसी तरह फिर -3/6x²। 1/6 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 3 2 6। इसी तरह फिर ये 3 1 3 3 2 6। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनेगी x² क्योंकि इधर 1 बच गया ओवर 2। फिर इसी तरह -1 ओवर इधर हमारे पास बच गया 1/2x²। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों वैल्यू में से जो हमारे पास कॉमन आ रही वैल्यू वो क्या है 1/2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है 1/2। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो है x²। फिर -1 ओवर ये नीचे वाला x²। ये हमारे पास वैल्यू बच गई है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है डी वाई ओवर डी एक्स की। तो क्योंकि ये डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर है फार्मूले में यूज़ हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर भी पहले ही लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास इधर भी आ जाएगा स्केयर इज इक्वल टू फिर 1/2 x² -1/x² और इसका भी हम क्या कर ले लेंगे दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो 1/2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है और 2 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास x² -1/x² क्योंकि ये स्केयर इसका भी है और इसका भी है तो इधर हम a -b के होल स्केयर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन कर देंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 फिर प्लस क्योंकि ये a का स्केयर फिर प्लस b का स्केयर तो ये हमारे पास b का स्केयर क्या हो जाएगा 1/x की पावर 4
क्योंकि ये 2 पावर पहले ही गिवन है। जब इसकी भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 4, सेम हम इधर। फिर ये माइनस जो है ये फार्मूले वाला, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस, ये 2 हमारे पास क्या आ गया फार्मूले वाला। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फिर b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/x स्क्वायर, तो ये भी वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब dy/dx स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास गिवन हुई है वो है 1/4 x की पावर 4 फिर प्लस 1/x की पावर 4 -2। तो ये हमारे पास dy/dx स्क्वायर की वैल्यू गिवन हो गई है। अब हमने क्या करना है कि फार्मूले में वैल्यू पुट करवा देनी है। तो फार्मूला भी हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही a की वैल्यू भी है हमारे पास और b की वैल्यू भी है। जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3। तो इसी तरह हम b की जगह पे b की वैल्यू लिख लेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू। अब अंडर रूट का जो साइन है वो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 1 फिर प्लस, अब हमारे पास dy/dx स्क्वायर की जो वैल्यू वो लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या है 1/4। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर x की पावर 4 फिर प्लस 1/x की पावर 4 -2। तो ये आ गया और साथ में dx का साइन वैसे ही आ गया। तो इसी तरह सेम फिर हमारे पास जो है अंडर रूट का साइन और ये वैल्यू ऐसी आ गई। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है, अंडर रूट 1 फिर प्लस, अब ये 1/4 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई अंदर वाली वैल्यू से हो रहा है, तीनों से, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4/4। इसी तरह फिर प्लस 1/4 x की पावर 4 फिर हमारे पास क्या हो जाएगा -2/4। तो अब dx ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। फिर इसी तरह ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन 3 और 1 वैसे ही आ गया अंडर रूट। तो अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा लिख लेंगे और x वाली वैल्यू को अलहदा लिख लेंगे। तो इसी तरह ये x की पावर 4/4 हमारे पास जो है ये पहले लिख लेते हैं, और इसी तरह ये हमारे पास x की वैल्यू है 1/4 x की पावर 4, x वाली वैल्यू हमने पहले लिख ली। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, एक तो है प्लस, अच्छा दरमियान में इनके क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। एक हमारे पास है 1 प्लस वाला फिर मैं -1/2, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू लिख ली। फिर dx वैसे ही हमारे पास आ गया है। अब देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है कि इसका जो हम अगर एलसीएम लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है वो लिख लेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है वो x की पावर, अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू में से एलसीएम लिया तो 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। इधर हमारे पास अगर 2 - 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला 1/2 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम वाली अलामत आएगी। तो इसी तरह ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2/2 फिर प्लस, क्योंकि ये फार्मूले वाला प्लस आ गया, और 1/2 x की पावर 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही सेम वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ये फार्मूला ओपन है और इसी फार्मूले को हमने क्लोज कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट से अंडर रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 और 1 वैसे अंडर रूट अब क्या हो गया कैंसिल हो गया हमारे पास। तो x² फिर प्लस 1/2 x की पावर 2 dx, ये हमारे पास वैल्यू बच। अब अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है 1/2 और 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई 3 और 1 वो क्या है x², फिर इसी तरह प्लस 1/x² dx। अब हम क्या करेंगे इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, दोनों की ये अलहदा होगी, तो इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं इनकी। तो इनकी इंटीग्रेशन अगर अलहदा करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1x की पावर स्क्वायर, इसी तरह फिर प्लस साथ में dx आ जाएगा, अलहदा इंटीग्रेशन करने लगे हैं। और इसी तरह ये प्लस का साइन वैसे ही फिर इंटीग्रेशन का साइन 3 और 1। अब ये 1/x², अगर x² को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2x हो जाएगा, यानी कि फिर dx वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह कांस्टेंट जो वैल्यू 1/2 ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा x की पावर 3
3 और साथ में ये हमारे पास 3 और 1 वैसे ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड करते हैं 1 और उसी को ही नीचे हम डिवाइड कर देते हैं पावर को। इसी तरह ये प्लस हमारे पास वैसे ही। अब इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -1 और साथ में 3 और 1। अब इसकी -1 इसीलिए हुई, जब इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन में हम करते हैं पावर में 1 ऐड करते हैं, तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 हमारे पास बाकी बच जाएगा और उसी चीज़ को नीचे हमने डिवाइड करवा देना है। तो अब हमने इसको भी थोड़ा तरतीब से यानी कि लिख देते हैं इस वैल्यू को भी। तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू वैसी आ गई हमारे पास। ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 3/3। तो इसकी भी थोड़ी सी तरतीब लगा देते हैं हम। तो ये हमारे पास एक्स की पावर -1 है, जब ये नीचे हमारे पास वैल्यू यानी कि आ जाएगी ये 1/x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस का 1 जो है वो प्लस का 1 होगा। ऊपर पावर लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है, ठीक है। और ये माइनस हमारे साथ जो है वो बरकरारी रखे, ये वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह 3 और 1 वैसे ही। अब ये जो 3 है इसको हम x की जगह पे पहले अप्लाई करेंगे, फिर हम ये 1 है इसको भी x की जगह पे अप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो इस x की जगह पे पहले हम पुट करेंगे 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 ओवर ये 3 नीचे वाला वैसे ही, फिर माइनस और ये 1 जो है ये x की जगह पे पुट करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है 1 की पावर 3/3। तो अब इसी तरह फिर ये प्लस का साइन वैसे ही, अब इसमें भी हमने वैल्यू पुट करवानी है, तो ये हमारे पास 1 वैसे ही आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस यानी कि इधर 3 आ जाएगा x की जगह पे, फिर माइनस ये फार्मूला वाला वैसे ही, फिर 1 ओवर। तो इधर हमारे पास क्या है माइनस पहले ही गिवन है और साथ में क्या हमारे पास आ जाएगा ये यानी कि 1 आ जाएगा। तो हमने x जो 3 ऊपर मैक्सिमम जो लिमिट है या वैल्यू है वो भी पुट करवा दी और मिनिमम वैल्यू भी पुट करवा दी है। अब ये 1/2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27/3। इसी तरह ये -1/3 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास माइनस प्लस ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो इसी तरह आप देखेंगे कि ये हमारे पास प्लस माइनस -1/3 ये जो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह ये क्योंकि माइनस है ये दोनों माइनस कॉमन लेंगे, तो जब हमारे पास ये माइनस फिर प्लस में चेंज हो जाएगी। इस तरह ये माइनस वैसे ही हमारे पास आ गया और ये 1 जो है ये भी वैसे ही हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह ये हमारे पास 27/3 जो है इनमें दोनों वैल्यू में से 3 हम एलसीएम ले लेंगे। जब 3 एलसीएम लिया तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास होगा 27 - 1। इसी तरह ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से हमारे पास 3 जो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 3 एलसीएम लिया तो ये इस 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर 1 बच गया, ये माइनस वैसे ही आ गया हमारे पास। अब जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। 3 को जब 1 से हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा। उसी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 ही हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरह 27 में से -1 करेंगे 26/3 आ जाएगा। फिर ये माइनस वैसे ही। अब -3 में से जमा 1 यानी कि करेंगे तो क्या अलामत बड़ी रकम की अमल माइनस का हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3। अब 1/2 है इसको हम क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि दोनों वैल्यू का दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसी तरह ये देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 और इसी तरह ये हमारे पास 3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये भी 2 1 2 2 3 6। अब जो वैल्यू हमारे पास बची है वो है 13/3 फिर प्लस 1/3। अब मज़ीद हमारे पास जो 3 है वो कॉमन आ रहा है, तो 3 हमारे पास सॉरी एलसीएम आ रहा है। 3 हमने एलसीएम ले लिया, 3 से 3 कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू बच गई 13 प्लस इतना 3 से 3 कैंसिल तो 1। 13 में से जब 1 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 14/3। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।